हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ बीटा डीके। ये जो बीटा डीके है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोसेसेस। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज़ बीटा नेगेटिव लिखते हैं इसको हम, बीटा नेगेटिव डीके। दूसरा है पॉजिट्रॉन एमिशन, बीटा पॉजिटिव डीके, पॉजिट्रॉन एमिशन। एंड थर्ड इज़ इलेक्ट्रॉन कैप्चर। थर्ड जो प्रोसेस है उसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। सो इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्या होता है, बीटा डीके में ये 3 प्रोसेसेस होते हैं बेसिकली। पहला इलेक्ट्रॉन एमिशन। सो इन दिस प्रोसेस ए न्यूट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू ए प्रोटॉन with the emission of an electron and massless and chargeless particle which is anti neutrino। ये आ गया न्यूट्रॉन, ठीक है। ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में और एक चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो। इसको हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सो अगर एक पेरेंट न्यूक्लियस है एक्स ए जेड विच एमिट्स बीटा पार्टिकल, तब क्या होगा, कैसे कन्वर्ट होगा। जनरली हम इसको लिखते हैं एक्स ए जेड ऐसे करके। तो जब ये कन्वर्ट होगा तो क्या होएगा, वाई ए जेड प्लस वन, ये आ गया डॉटर न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन हो गया एक एमिट और एक एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ये रिएक्शन देखो बैलेंस्ड है ना, Z+1 इसका एटॉमिक नंबर है, या -1 हो गया तो Z हो गया, ठीक है। इसका कोई ना चार्ज है इसके ऊपर ना इसका मास है, तो लेकिन ये एमिट होता है इसके साथ, ठीक है। सो ये आ गया इलेक्ट्रॉन एमिशन का प्रोसेस। उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है दैट इज़ पॉजिट्रॉन एमिशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, ए प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू ए न्यूट्रॉन। वहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, यहाँ उल्टा होता है। प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू ए neutron with the emission of a positron and a massless and chargeless particle which is neutrino। So ये आ गया P11 converts into neutron plus positron plus neutrino। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है, ठीक है। लेकिन जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो एक पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो एमिट होता है। सो अगर हम एक न्यूक्लियस लें एक्स ए जेड विच एमिट्स ए पॉजिट्रॉन, तो क्या रिएक्शन आएगा, एक्स ए जेड एमिट्स कन्वर्ट्स इनटू वाई ए जेड -1 प्लस 1 पॉजिट्रॉन एंड 1 न्यूट्रिनो, ठीक है। ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड है, Z-1 प्लस 1 जेड। थर्ड प्रोसेस आ गया इलेक्ट्रॉन कैप्चर। In this process, a nucleus absorbs one of the orbital electrons of the atom so that a proton of the nucleus is converted into a neutron and a neutrino। That is, मतलब इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है that absorbs one of the orbital electrons of the atom। सपोज हम एक प्रोटॉन जो है, ताकि प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाए न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कब होगा, बाय अब्जॉर्बिंग दिस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करे और किस में कन्वर्ट हो जाए, न्यूट्रॉन में, विद द एमिशन ऑफ ए न्यूट्रिनो, ठीक है। सो अगर हम इसको जनरली लिखें तो अगर ये न्यूक्लियस है, इट अंडरगोज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो रिएक्शन क्या होगा, एक्स ए जेड, प्रोटॉन की जगह हम न्यूक्लियस ले लें तो एक्स ए जेड प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू वाई ए Z-1 प्लस न्यूट्रिनो, ठीक है। ये आ गया इलेक्ट्रॉन कैप्चर का रिएक्शन। नाउ ये दिस इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज ऑल्सो रेफर टू एज के कैप्चर सिंस मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द इलेक्ट्रॉन इन द के शेल दैट इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अलग अलग शेल्स या ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जिनको हम नाम देते हैं के, एल, एम, एन एट्सेट्रा। सो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन है विच इज़ अब्जॉर्ब दैट इज़ के शेल इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसको हम के कैप्चर भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज के शेल इलेक्ट्रॉन इज मोस्टली कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस। सो अभी हमने बीटा डीके के बारे में पढ़ा। सो नेक्स्ट टॉपिक इसके साथ ही आ जाता है बीटा पार्टिकल एनर्जी स्पेक्ट्रम। अब द एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है बीटा पार्टिकल्स का, इट हैज़ बीन स्टडीड विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर अगेन। सो द रेडियोएक्टिव सोर्स S which is emitting beta particles is placed in a cavity in a block of lead inside a highly evacuated chamber।
द बीटा पार्टिकल्स कमिंग आउट ऑफ द स्लिट A1 are deflected into a circular path by the magnetic field B acting perpendicular to the plane of the paper. ठीक है, वहाँ पे हमने मैग्नेटिक अल्फा पार्टिकल्स की जब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे भी हमने सेम ऐसे ही रखा होता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं विद इन इवैक्यूएटेड चैम्बर, और यहाँ पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. अगर M, E एंड V जो हैं दे आर द मास चार्ज एंड वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल्स, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर सर्कुलर मोशन दैट इज इक्वल टू दिस मैग्नेटिक फोर्स BeV. E आ गया चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल्स, B आ गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, V आ गया उनकी वेलोसिटी. ठीक है, जैसे वहाँ हमने BQV लिया था, यहाँ पे BeV ले रहे हैं विच इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स हियर. सो B की वैल्यू आ गई BER, एक B कट गया ना, BER अपॉन M, where R is the radius of the circular path. ठीक है, thus the particles of different energies or velocities are focused at different points. उसके बाद जो पार्टिकल्स हैं अलग अलग एनर्जीज और वेलोसिटीज़ के हैं वो फोकस होते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस फोटोग्राफिक प्लेट हियर. ठीक है, ये देखो यहाँ से ऐसे ऐसे अलग अलग एनर्जीज के पार्टिकल्स जो एमिट हो रहे हैं यहाँ पे फोकस हो रहे हैं इसके ऊपर आकर के. सो दीज पार्टिकल्स आर रिकॉर्डेड, बीटा पार्टिकल्स हैं ये, दीज आर रिकॉर्डेड ऑन ए फोटोग्राफिक प्लेट B, and from the photographic impression the relative number of beta particles and their energies can be measured. Then a graph is plotted between relative number of beta particles and their kinetic energies as shown in figure. ये ग्राफ है, ये आगे kinetic energy, इस तरफ आगे relative number of beta particles. ठीक है, so from the graph it is found that the beta spectrum is continuous having energies ranging from 0 to a certain upper limit. ठीक है, सो ये जो बीटा स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूस होता है, एनर्जी कहाँ से कहाँ तक चलती है इसकी 0 टू ए सर्टेन अपर लिमिट. ये देखो यहाँ से 0 से ये काइनेटिक एनर्जी इस तरफ क्या है, इस तरफ चल रही है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है 0. ठीक है, यहाँ से ये मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है. दिस अपर एनर्जी लिमिट इज कॉल्ड एंड पॉइंट एनर्जी विच शोज द नेचर ऑफ द बीटा एमिटर. ठीक है, ये अपर लिमिट जो आई यहाँ से फिर इसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है ग्राफ. ठीक है, सो ये अपर लिमिट जो है ये हमें क्या बताती है, इट गिव्स द नेचर ऑफ द बीटा एमिटर. जो हमने रेडियो एक्टिव सोर्स लिया है उसकी नेचर बताता है. द कर्व हैज़ ए वेल डिफाइंड मैक्सिमम, the height and position of which also depends on the nature of the radioactive substance emitting beta particles. मतलब इस तरफ ले रहे हैं रिलेटिव नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, इस तरफ आ गई उनकी एनर्जी. अब कितने पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो बीटा एमिटर की एनर्जी के ऊपर के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, कितना अनस्टेबल है वो, ये यहाँ से ये हमें ये बताता है कि उसकी नेचर कैसी है जो एमिटर है उसका. देन some radioactive substances. So some radioactive substances emitting beta particles exhibit sharp lines at particular positions superimposed on the continuous spectrum. कुछ radioactive substances जो हैं वो क्या शो करते हैं, sharp lines exhibit करते हैं which are at particular positions superimposed on this continuous spectrum. These sharp lines with discrete energies are due to the electrons that have been ejected from K, L, M and N shells of the atom by the process of internal conversion. कुछ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं उनकी वजह से इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के ऊपर हमें क्या दिखाई देता है, शार्प लाइंस. ठीक है, सुपर इम्पोज ऑन दिस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. सो ये शार्प लाइन क्या बताती हैं हमें, विद डिस्क्रीट एनर्जी, इनकी एनर्जी डिस्क्रीट होती हैं. दे आर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव बीन इजेक्टेड फ्रॉम K, L, M एंड N शेल्स ऑफ द एटम बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरनल कन्वर्जन. इंटरनली जो कन्वर्ट होते हैं पार्टिकल्स फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर बाय द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दीज शेल्स, उसको हम इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं. सो इन ये शार्प लाइन्स कभी कभी कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो इनके ऊपर बनते हैं. सो जो स्पेक्ट्रम है बीटा पार्टिकल्स का वो बनता है ऐसे ही कंटिन्यूस बनता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के ऊपर शार्प लाइंस भी बनती हैं विच आर सुपर इम्पोज्ड ऑन दीज
this spectrum due to the emission of these K, L, M and shell electrons of the atom through this process of internal conversion. So this is all about the beta particles energy spectrum.